वेरी गुड बेटा। बेटा लास्ट जो ईवीएस की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको चैप्टर सेकंड स्टडी करवाया था। ये जो आपकी ईवीएस की बुक है, हो सकता है उस टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, ठीक है। तो वो सभी स्टूडेंट्स को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि बच्चों ये आपकी ईवीएस की बुक है जो रेगुलर पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर आपका चल रहा है। तो जिन बच्चों के पास पहले तो बुक नहीं है वो बुक परचेज करो, ठीक है। और जिन बच्चों का कुछ रह गया है, पीछे छूट गया है, पढ़ नहीं पाए हैं, सो डोंट फियर फॉर दैट बेटा कि मैम हमारा रह गया है, हम कैसे स्टडी करेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ बच्चों, अपने स्कूल के नाम से YouTube पर अपना चैनल अवेलेबल है, राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। साथ में ही आपका जो पाठशाला ऐप है, जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें भी वीडियो सेक्शन में जो लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी अवेलेबल है। अगर कुछ रिकॉर्डिंग्स अभी अनेबल हैं, है ना, अभी नहीं मिल पा रही हैं, तो कोई बात नहीं है, वो आपको अभी कुछ दिनों में ही मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत होगी तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगी प्रॉब्लम को, ठीक है। लेकिन एक चैप्टर जो मैं पहला पूरा करवा चुकी हूँ उसको तो मैं अभी नहीं दूंगी वापस से। सेकंड नंबर चैप्टर जो है वो मैंने कुछ पढ़ा दिया था, उसको मैं एक बार वापस से रिपीट करते हुए पढ़ाऊंगी। तो बच्चों सेकंड नंबर चैप्टर जो अपना है वो है, अच्छा सेकंड भी हो गया था, थर्ड नंबर चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड चैप्टर हम स्टडी करेंगे, है ना। और ये ले रहे हैं अपन यहाँ पे ईवीएस की क्लास, ईवीएस, और चैप्टर है अपना थर्ड, चैप्टर 3। आप ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो कोई भी ये ना सोचे कि जिसने फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा वो उन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, बिल्कुल समझ में आने वाला है आपको ये चैप्टर, घबराएं नहीं। वी आर स्पेशल, वी आर स्पेशल। बच्चों स्पेशल क्या होता है? स्पेशल होता है कुछ खास, कुछ खास जो या तो हमसे कम हो या हमसे ज्यादा हो। खास क्या होगा? एक जो नॉर्मल इंसान होता है, एक नॉर्मल इंसान से या तो कुछ परसेंट कम या कुछ परसेंट ज्यादा, वो कौन होंगे? स्पेशल होंगे। जो इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं वो स्पेशल हो जाते हैं। या हमसे जो कम होते हैं, जो माइंडली जो है वीक होते हैं या माइंडली डिसेबल होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो भी स्पेशल चाइल्ड में शामिल होते हैं। और वो चाइल्ड जो फिजिकली किसी भी ना किसी तरह से फिजिकली जो है वीक होते हैं या फिजिकली डिसेबल होते हैं, वो बच्चे स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बार वापस से इस चैप्टर को रिपीट कर रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर ये जो सिंबल्स दिए हुए हैं, है ना, ये मैंने आपको सिखाए थे कि जो ब्रेली स्क्रिप्ट है उसके अंदर किस तरह से ए से लेकर जेड तक लेटर्स लिखे जाते हैं। और मैंने आप सभी बच्चों को बोला भी था कि सभी बच्चे अपना अपना नाम ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखेंगे। लिखा बच्चों ने? ब्रेली स्क्रिप्ट में अपना नेम राइट किया आप लोगों ने? हाँ, जिन्होंने क्लास ली थी उन्होंने लिखा है ना? हाँ, चलिए जैसे कि मैं लिख के दिखाऊं तुमको कुछ, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, बताओ क्या लिखूं? इंडिया लिख के दिखाती हूँ आपको, है ना। इंडिया कैसे लिखा जाता है? INDIA, इंडिया। इसको ब्रेली में कैसे लिखेंगे? तो इसको ब्रेली में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपन को चाहिए आई। एक ऐसे स्टिक होता है, 2 स्टिक ऐसे होते हैं। और आई कैसे लिखा जाता है? एक डॉट यहाँ पर और एक डॉट यहाँ
यहां पर, ये हो गया आई। अब हमें चाहिए एन, फिर वही, अच्छा एक लाइन डबल क्रॉस और इसमें एन के लिए होता है 1 2 3 एंड 4, ये एन होता है, ये एन होता है एन। अब हमें चाहिए डी, तो डी देखो कैसे लिखते हैं, डी लिखते हैं 1 2 3, ये हो गया अपना डी। फिर चाहिए अपने को आई, तो आई तो अभी स्टार्टिंग में लिखा ही है, वही आई होता है, एक यहां पर और एक यहां पर, ये हो गया आई। फिर हमें लिखना है ए, और ए होता है बच्चों 1 2 और यहां पर ये 1 डॉट, ये हो गया बच्चों इंडिया। ये है ब्रेली स्क्रिप्ट, क्या है ये, ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट, ये ब्रेली स्क्रिप्ट है। ये मैंने ब्रेली स्क्रिप्ट में इंडिया लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब आप ऐसे मत सोचना कि मैम ने ये क्या अजब गजब लिख दिया है, ये यहाँ पे सिखाया गया है, ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने भी आपको सिखाया था, ठीक है बच्चों। ये ब्रेली स्क्रिप्ट है। ब्रेली स्क्रिप्ट किनके काम आती है, जो होते हैं ब्लाइंड पर्सन। कैसे पर्सन होते हैं, ब्लाइंड पर्सन, जो ब्लाइंड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं या ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ये ब्रेली स्क्रिप्ट यूज में ली जाती है। उनको ऐसे ABCD सिखाया जाता है जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है बच्चों। एक वुडन जो है स्केल होती है बड़ी सी, उसके ऊपर एक मोटा गत्ता लगाया जाता है और फिर उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, हॉल किए जाते हैं, इस तरह से छेद कर दिए जाते हैं उसके अंदर, है ना, इस तरह से लाइनिंग बनाकर उसके अंदर छेद किए जाते हैं। और आप भी जानते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे पहचानते हैं, वो छूकर पहचानते हैं। तो जब वो आंखें बंद करके इसे छूते हैं तो ये जो मोटे डॉट्स होते हैं, है ना, ये उभरे हुए रहते हैं, इनको छूते हैं तो पता चलता है कि एक बार उसका हाथ यहाँ पर छूता है और एक बार यहाँ पर, तो उसे पता चल जाता है कि ये आई है, ये एन है, ये डी है, ये आई है और ये ए है, ठीक है। तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इससे पढ़ना सीखते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में मैंने एक बात और बताई थी हेलन कीलर की। हेलन कीलर जो है वो खुद भी एक ब्लाइंड पीपल या एक ब्लाइंड पर्सन थी, इन्हें भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसी ब्रेली स्क्रिप्ट से पढ़ करके ये दुनिया की बहुत ही फेमस राइटर बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेशल पीपल में या स्पेशल लोगों में पढ़ रहे हैं ब्लाइंड पर्सन को। तो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको पढ़ाने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट काम में ली जाती है, ब्रेली स्क्रिप्ट काम में ली जाती है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज ही नहीं है, आगे भी बहुत काम आता है। आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये आगे जाकर के पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, उन्हें किस स्क्रिप्ट से पढ़ाया जाता है। सो आंसर विल बी ब्रेली स्क्रिप्ट, आंसर विल बी ब्रेली स्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ ब्रेली। बच्चों आज आपको ब्रेली की कहानी सुनाते हैं कि ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है ये आई कहां से, किसके दिमाग में आई कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट बना करके
जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टोरी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फटाफट से आपको भी बुक खरीद लेनी है। देखिए, लुई ब्रेली, क्या नाम है बच्चों? लुई ब्रेली। लुई ब्रेली, मैं यहां लिख देती हूं। ब्रेली स्क्रिप्ट को दुनिया में लाने वाला कौन था? लुई ब्रेली। ये एक आदमी का नाम है लुई ब्रेली। ठीक है, लुई ब्रेली जो था वो द रेजिडेंट ऑफ फ्रांस। ये कहां का रहने वाला था बच्चों? ये फ्रांस का रहने वाला था। लुई ब्रेली कहां का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है, यानी कि फ्रांस का एक आदमी था लुई ब्रेली। Once when he was playing in the workshop of his father, got hurted in eyes. एक बार अपने पापा की वर्कशॉप में काम करते टाइम उसकी आंखों पर चोट लग गई। जो लुई ब्रेली है ये एक दिन अपने पापा की वर्कशॉप में काम कर रहा था और काम करते टाइम या खेल रहा होगा उस टाइम इसकी आंखों में चोट लग जाती है। He became blind. चोट ऐसी लगती है कि ये अंधा हो जाता है। लुई ब्रेली was an intelligent student, लेकिन लुई ब्रेली पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। He was studying by special means. लुई ब्रेली कुछ खास मकसद से पढ़ना चाहता था, कुछ खास मकसद था उसका पढ़ाई के पीछे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना स्पेशल, जैसे आप लोग हो तो अभी से आप कुछ इस तरह से पढ़ाई करते हो कि हमें मुझे आगे जाकर के डॉक्टर बनना है, मुझे RAS IAS कुछ बनना है ना। तो इसी तरह से ये भी बहुत इंटेलिजेंट था और एक खास मकसद के साथ पढ़ाई करता था। It was very difficult. अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। Took a lot of as it took a lot of time. एक ही बात को समझने में, पढ़ने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। अब जब आंखों से दिखाई नहीं देता है, कोई आपको बता करके समझा रहा है तो उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है ना। इसीलिए मैं भी आपको कह रही हूँ कि अभी तो मैं आपको बता करके समझा रही हूँ, लेकिन जब आपके हाथ में बुक होगी आप उसको खुद देख पाओगे कि मैम यहाँ पे हमें पढ़कर समझा रही है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लुई ब्रेली भी जो था उसको अब पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगी थी। One day an army captain had visited his school. एक दिन एक आर्मी कैप्टन होते हैं ना, आर्मी कैप्टन जो था वो उनके स्कूल में विजिट करने के लिए आए एंड शोड हिज ऑन डिस्कवरी ऑफ स्क्रिप्ट डिपेंडेंट ऑन 12 डॉट्स। अब जो वो आर्मी ऑफिसर आया था, आर्मी का जो कैप्टन आया था वहां स्कूल में, उसने अपनी एक नई खोज के बारे में बच्चों को बताया। और उनकी नई खोज क्या थी? 12 डॉट्स। क्या थी उनकी खोज? 12 डॉट्स थे। डॉट होते ना बिंदु, 12 बिंदुओं की एक वो खोज करके लाए थे टू टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो उन्होंने बच्चों को, टीचर्स को, सभी को अपने वो 12 डॉट्स के बारे में उन्होंने बताया। लुई ब्रेली हैड बीन इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट। लुई ब्रेली को ये स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लगी। He tried a lot and convert the type of writing from 12 dots to 6 dots. कैप्टन तो 12 डॉट्स लेकर के आए थे, लेकिन लुई ब्रेली ने इस तरह से जो है 6 डॉट्स बना करके उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट बना दी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जिसे? ब्रेली स्क्रिप्ट। इस तरह से होता है बेटा, जैसे ए लिखना है तो ए, यहाँ तो ये उभरा हुआ मोटा डॉट है और बाकी के बारीक डॉट है 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। तो इस तरह से ये तो है ब्रेली स्क्रिप्ट। जो किसने
इंप्रूव की है? लुई ब्रेली ने। ये तो लुई ब्रेली ने, 6 डॉट वाली तो लुई ब्रेली ने बताई है। और जो आर्मी का कैप्टन आया था वो कितने डॉट वाली स्क्रिप्ट लेकर के आया था? 12 डॉट वाली। तो जब 12 डॉट थे तो 12 डॉट्स को पढ़ना है ना, 12 डॉट्स को छूकर पढ़ना और एक 6 डॉट्स को छूकर पढ़ना, तो ज्यादा इजी कौन होगा? 6 वाला होगा, है ना। तो दिस न्यू स्क्रिप्ट वाज नेम्ड एज ब्रेली स्क्रिप्ट। तो लुई ब्रेली के नाम पर ही लुई ब्रेली ने इन 6 डॉट वाली स्क्रिप्ट को बनाया, इसलिए इस स्क्रिप्ट को ब्रेली स्क्रिप्ट कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रेली स्क्रिप्ट जो होती है ये ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं, ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए काम आती है। दिस इज द यूजफुल स्क्रिप्ट टू टीच ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, अब कोई पूछे कि ये ब्रेली स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स का यूज होता है, तो ब्रेली स्क्रिप्ट में 6 डॉट्स का यूज होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात लुई ब्रेली ने बताई थी, इसीलिए इस स्क्रिप्ट का नाम ब्रेली स्क्रिप्ट पड़ गया। तो बच्चों, ब्रेली की कहानी समझ में आई? आई सभी बच्चों को समझ में? बोलो, सभी बच्चों को ब्रेली की कहानी समझ आई? वेरी गुड, थंब इंप्रेशन दे दिया करो, फटाफट से समझ में आ जाती है तो। शाबाश शाबाश। हाँ, क्योंकि बेटा आपका लंबा टाइम जो है घर पर बीता है ना, 2 इयर्स हो गए आप लोगों की प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाई है, तो इस वजह से कुछ आपके पास बुक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ना पढ़ने में, तो हमें उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है। ठीक है, और चाहे आपको थोड़ा सा कम समझ में आ जाए, क्लास कंटिन्यू आपको ज्वाइन करनी है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। हो सकता है एक दिन थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अगले दिन आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक बार समझ में आए, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, मैं बार बार बताऊंगी, लेकिन ये मत बोलो कि मैम हमें समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, नाउ यू नो दैट द पीपल हु कैन नॉट सी कैन रीड एंड राइट बाय स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट। जो लोग देख नहीं सकते हैं वो लिख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है वो लिख भी सकते हैं और वो पढ़ भी सकते हैं। किसकी हेल्प से? ब्रेली स्क्रिप्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ब्रेली स्क्रिप्ट की हेल्प से। ब्रेली स्क्रिप्ट में क्या सिखाया जाता है? 6 डॉट्स में अल्फाबेट्स को लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। समझ में आया बच्चों? चलिए, बट यू हैव सीन द पीपल हु आर डीफ एंड डम। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं? बच्चों, डम वही होता है जो डीफ होता है। डम वही होता है जो डीफ होता है। ब्लाइंड, ब्लाइंड नहीं होता है अंधा। डीफ होता है बहरा। डम, डम होता है गूंगा। जो बोल नहीं सकता डम। कौन नहीं बोल सकता? जो डीफ है। जिसको सुनाई नहीं देता वही नहीं बोल पाता। आप देखते हो कि जो लोग आपके हिसाब से बोल नहीं पा रहे हैं वो कोशिश करते हैं बोलने की, मुंह से आवाज निकालने की, लेकिन क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है इस वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। जब मैंने कुछ बोलना सीखा ही नहीं, मुझे कभी कुछ कोई वर्ड सुनाई ही नहीं दिया, तो मैं उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकती हूँ? एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है, वो शुरू में बोलता है मम्मा मम्मा मम्मा, फिर उसको बोलना सिखाया जाता है बेटा मामा मामा, है ना, पापा पापा, ठीक है ना।
लेकिन जो बच्चा जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो तो बोलेगा कैसे, क्योंकि उसने तो सुना ही नहीं। मैं उसे सिखा रही हूँ कि बोलो मम्मा, लेकिन उसको तो सुन ही नहीं रहा, वो मम्मा कैसे बोलेगा, नहीं बोल सकता है ना। तो जो डीफ होते हैं वही डम्प होते हैं, जो डीफ होते हैं वही डम्प होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं दे अंडरस्टैंड द टॉक्स बाय द स्पेशल एक्शंस ऑफ हैंड। अब आपने देखा है जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं, उनसे आप बात कैसे करते हो, उनसे आप कैसे बात करते हो, उनसे आप इशारों में बात करते हो, उनसे आप इशारों में बात करते हो, इधर आओ, उधर जाओ, इधर बैठ जाओ, है ना, खाना खा लो, सो जाओ, है ना, रो मत, है ना, इस तरह से इशारों में बात की जाती है ना। अभी आप सब बच्चे यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हो, लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपसे क्या मांगती हूँ, थंब इम्प्रेशन मांगती हूँ, है ना। साइन लैंग्वेज में मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों मुझे बताओ, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, अब आप मुझे बताओ आपको समझ में आया। और आप फटाफट से, कोई बच्चे हाथ से थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, तो कोई साइन में थंब इम्प्रेशन दे देते हैं। तो अपन कैसे बात कर रहे हैं अब, साइन लैंग्वेज में। कैसे बात कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज में। तो जिनको सुनाई और नहीं देता है, जो बोल नहीं सकते हैं, उनसे हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों में बात करते हैं, समझ में आया। जिनको दिखाई नहीं देता है, जो ब्लाइंड होते हैं, उनको ब्रेली स्क्रिप्ट से पढ़ाया जा सकता है। जिनको सुनाई नहीं देता है, भाई ये जो जिसको दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम उसे सुनाई दे रहा है, उसे बताया जा सकता है कि ये जो आपने इसको छुआ है ये ए है, जहां 2 डॉट्स उभरे हुए हैं वो बी है, उसको समझाया जा सकता है ना। वो छुएगा और हम उसे बोल करके समझा देंगे। लेकिन जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है, अंधा आदमी जो है वो सुन सकता है और बोल करके पूछ भी सकता है कि ये क्या है, पूछ सकता है ना। लेकिन ये जो है ये पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, इन्हें हम खुद बोल करके भी नहीं समझा सकते हैं। इनको दिखाई देता है, इनके पास क्या पावर होती है कि इनको दिखाई दे रहा है, तो हम इनको हाथों से, मुंह से इशारे करके हम इनको अपनी बातें समझाते हैं, ठीक है। तो ये किससे पढ़ेंगे बच्चों, साइन लैंग्वेज से। किससे पढ़ेंगे ये, साइन लैंग्वेज से। देखो ये यहाँ पर हाथों से कुछ निशान बनाए गए हैं, दिख रहे हैं बच्चों, ये हाथों से कुछ निशान बनाए गए हैं। और जो साइन लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाया जाता है, साइन लैंग्वेज से इन बच्चों को इस लैंग्वेज के जरिए इस तरह हाथों से ABCD बना करके बताया जाता है। देखो इस तरह से इसका मतलब होता है, इस तरह से मुट्ठी बंद और आपका थंब जो है वो बिल्कुल सीधा हो, ऐसे। ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D होता है, फिर ये बाहर की साइड ये E होता है, ये F होता है, ये G होता है, ये होता है G, इस तरह से ये G होता है, 2 उंगलियों से H होता है, ये I होता है, फिर ये टेढ़ा कर दो तो J होता है, सीधा I, टेढ़ा कर दिया तो J, ये K, फिर ये L, फिर ये अगर इस तरह से कर दो तो M, है ना। तो इस तरह से लेटर्स बताए गए हैं। अब मैं हाथ का साइन तो बना नहीं सकती हूँ, है ना। ब्रेली तो मैंने सभी बच्चों को लिख के दिखा दी थी, लेकिन ये तो मैं लिख के नहीं दिखा सकती हूँ, बना के नहीं दिखा सकती हूँ। हाथों का साइन है वो आप लोग ये बुक लेके आओगे, चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर को खोल के देखोगे तो पेज नंबर 17 पर आपको जो एक्शन स्क्रिप्ट है, इसे क्या बोलते हैं, एक्शन स्क्रिप्ट। हाथों से जो ABCD बना करके बताया जा रहा है बच्चों को, ये कौन सी स्क्रिप्ट होती है बच्चों, एक्शन स्क्रिप्ट। तो ध्यान रखना, ब्लाइंड किससे पढ़ेगा, ब्रेली से। ब्लाइंड किससे पढ़ेगा, ब्रेली से। ब्लाइंड पढ़ेगा ब्रेली से।
ये ब्रेली से पढ़ेगा। और जो डीफ डम है ये कौन सी स्क्रिप्ट से पढ़ेंगे? एक्शन स्क्रिप्ट से। ये पढ़ेंगे एक्शन स्क्रिप्ट से। ब्लाइंड पढ़ेगा ब्रेली स्क्रिप्ट से, डीफ डम पढ़ेंगे एक्शन स्क्रिप्ट से। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। What ask and what understand, क्या पूछें और क्या समझें। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, एक क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट दो। बांट दिया? चलो, 1 member from 1 group should give instructions only by hands। एक बच्चे, 2 ग्रुप हो गए ना, एक ग्रुप से एक बच्चा खड़ा होगा और वो बच्चा क्या करेगा? हाथों से एक्सप्रेशंस देगा, यानी इशारे करेगा। गेम खेलते हैं ना अपन ये वाला, कि मैं इशारों से कोई नाम बोलूंगा और आपको पहचानना है कि मैंने क्या बोला है ना? तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि 2 ग्रुप बनाओ, एक दोनों ग्रुप से एक बच्चा खड़ा होगा और वो इशारों में कुछ पूछेगा। पूछ लिया, अब क्या करना है? लाइक क्या क्या पूछ सकता है वो? स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर बुक्स, है ना? मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, और जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं वो उसके इन एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे? फॉलो। जैसे कि मैं हूं एक ग्रुप में से और मेरे सामने दूसरा ग्रुप बैठा हुआ है, मैं उनको कहती हूं तो वो सब समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूं? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तो वो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। मैं उनको कहूंगी कम हियर, तो वो उठकर चलेंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं। मैं कहूंगी ओपन योर बुक, तो सब बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, है ना? तो मुझे कैसे बोलना है? मुंह से नहीं बोलना है, मुझे इशारे से बोलना है, ठीक है? इस तरह से। So like this, how you understand the instructions by only the movements of hand। तो क्या सिर्फ आप मेरे हाथों के एक्सप्रेशन से मेरी बात को समझ जाओगे? सोचो, क्या आप सिर्फ हाथों के एक्सप्रेशन से मेरी बात को समझ जाओगे? देखो बच्चों, कुछ बातें हैं जिनको हम समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको आप इशारों से भी नहीं समझ पाते, है ना? उसके लिए एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। Similarly, the people who cannot speak and listen use special action scripts। इसी तरह से जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको एक्शन स्क्रिप्ट से पढ़ाया जाता है, बातें समझाई जाती हैं, उन्हें सिखाना पड़ता है कि इस साइन का मतलब ये होता है। उन बच्चों को सिखाया जाता है कि इस साइन का मतलब क्या होता है, कि जब मैं आपको ऐसे कहूं तो आपको क्या करना है? सीट से खड़े हो जाना है। जब मैं आपको ऐसे करूं तो इसका मतलब ये है आपको मेरे पास आना है, ठीक है? हाँ जी। सो ये नीचे कह रहा है कि कुछ A to Z एक्शन स्क्रिप्ट बताई गई है। ये सभी बच्चे अपने घर पर करके देखेंगे। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक ओपन करेंगे। 17 नंबर पेज पर एक्शन स्क्रिप्ट दी गई है, उसे सभी बच्चे अपने हाथों से बना करके बोल करके देखेंगे, ठीक है? So inspire the specially disabled children from your nearby to educate। बेटा, आपके आसपास में अगर ऐसे कोई बच्चे हों जो बोलने, सुनने, है ना, या आंखों से देखने में डिसेबल हो, असमर्थ हो, तो उन बच्चों को पढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। अक्सर घरों में देखा जाता है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको कोने में चारपाई देके बिठा दिया जाता है। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। घर में तो जैसे उनका कुछ कोई जगह होती भी नहीं है, घर वाले प्यार करते हैं तो भी उनको मतलब इस नजर से देखा जाता है कि किसी भी लायक नहीं है। लेकिन नहीं, आज अगर बच्चा देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, हर तरह के बच्चे के लिए एजुकेशन अवेलेबल है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है तो उन्हें मोटिवेट करें कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कल थोड़ा सा और समझाऊंगी और साथ में करवाऊंगी आपको क्वेश्चन सॉल्व।
आपका यही है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। जो मैंने आपको ब्रेली स्क्रिप्ट करवाई थी उसे बच्चे लर्न करो। आप लोग भी एक टाइट पेपर लो और उसके ऊपर आप ब्रेली स्क्रिप्ट बना के देखो, ठीक है। कुछ एक बातें जो मैंने बताई हैं इनको सभी बच्चे ध्यान लगा करके लर्न करना कि मैम ने क्या क्या बताया है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेली स्क्रिप्ट को लाने वाला कौन था? लुई ब्रेली था। वो कहाँ का था? फ्रांस का था। कितनी डॉट्स का यूज किया उसने? 6 डॉट्स का यूज किया। अगर कोई ब्लाइंड है तो कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ेगा? ब्रेली स्क्रिप्ट पढ़ेगा। अगर कोई डीफ डम है तो कौन सी स्क्रिप्ट काम में आएगी? एक्शन स्क्रिप्ट काम में आएगी, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।